भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बोलिए करवा चौथ मैया की। भक्तों, पावन करवा चौथ का त्योहार मेरी सभी सुहागिन बहनों और माताओं का पवित्र त्योहार है। इस दिन सभी सुहागिन माताएं बहनें अपने अपने पतियों की लंबी आयु एवं अखंड सौभाग्य हेतु चंद्रमा का पूजन करती हैं। चंद्रमा के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि यह व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी को आता है, इसलिए इसे करवा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन सभी सुहागिन माताएं बहनें सुबह सूर्योदय से लेकर सायंकाल चंद्रमा के उदित होने तक कठिन उपवास रखती हैं और भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही उपवास का समापन करती हैं। तो आइए भक्तों, आज मैं आपको पावन करवा चौथ के व्रत की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए करवा चौथ मैया की। करवा चौथ की कथा सुनाओ, करवा चौथ की कथा सुनाओ, सुन लो लगा कर ध्यान। सदा सुहागिन रहती बहनें पाती हैं वरदान। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों एवं 7 पुत्र वधुओं के साथ रहा करता था। उसकी एक इकलौती पुत्री भी थी जिसका नाम वीरावती था। वह त्योहार करने हेतु अपने मायके आई हुई थी। करवा चौथ का दिवस आया भक्तों। उसने अपनी माँ एवं भाभियों सहित बड़ी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, परंतु संध्या ढलते ढलते वो भूख से व्याकुल हो उठी। भाइयों ने जब अपनी लाडली बहन को भूख से व्याकुल देखा तो उससे भोजन करने को कहने लगे, परंतु वो बोली, भैया भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। तब सभी भाइयों ने मिलकर ये उपाय सोचा। ऊंचे स्थान पे भाइयों ने दिया एक जलाया, एक छलनी ली दिए आगे उसको था रखवाया। बोले बहन से देखो बहना चांद निकल है आया। बहना ने भी चांद समझ के उसको अर्घ्य चढ़ाया। खाना खाने बैठ गई वो, खाना खाने बैठ गई वो बिल्कुल थी नादान। सदा सुहागिन रहने का बहने पाती वरदान। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। छलनी के पीछे जलते दिए को चंद्रमा समझकर बहन ने अर्घ्य चढ़ाया और खाना खाने बैठ गई। भक्तों, जैसे ही पहला कौर खाया उसे छींक आ गई। जैसे ही दूसरा कौर मुख में डाला तो उसमें बाल निकल आया भक्तों।
और जूं ही तीजा कौर खाने लगी कि तभी समाचार मिला कि उसका पति मृत्युशैया पर है। वो यह सुनकर तुरंत अपने ससुराल जाने लगती है। माँ उसे कपड़े देने के लिए बक्से में जूं ही हाथ डालती है तो पहले सफेद और फिर काले वस्त्र निकलते हैं। माँ का हृदय आशंकित हो उठता है। माँ पुत्री को समझाती है, हे बेटी, मार्ग में जो मिले उसके पांव छूते हुए जाना, और जो सदा सुहागन का आशीर्वाद दे तुरंत पल्लू में गांठ लगा लेना। वीरावती ससुराल पहुंचती है भक्तों। द्वार पर छोटी ननद खेल रही है। उसके पैर छूते ही ननद उसे सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद देती है। वीरावती तुरंत पल्लू में गांठ लगा लेती है, परंतु भीतर जाती है तो क्या देखती है कि उसका पति तो मर चुका है। उसका मृत शरीर भूमि पर पड़ा है, परंतु वो विलाप नहीं करती। वो सबसे कहती है कि मेरे पास तो माँ का आशीर्वाद है, इन्हें कृपा करके मत जलाइए। मैं इनके साथ रहूंगी और एक दिन इन्हें जीवित कर दूंगी। उसे सब पगली जान शमशान के पास पति के शव के साथ एक झोपड़ी में छोड़ देते हैं। और आगे क्या होता है भक्तों, आइए ध्यान से सुनते हैं। पति के शव के साथ में रहती, उसकी सेवा करती, हर महीने की हर चौथ को व्रत वो रखा करती। छोटी ननद खाना दे जाती, खाकर जीवित रहती। हर चौथ को माता से बस एक ही बात वो कहती, हे चौथी मैया लौटा दो, हे चौथी मैया लौटा दो मेरे पति के प्राण। सदा सुहागिन रहने का तो पाती है वरदान। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। हर चौथ के व्रत के बाद जब चौथी मैया दर्शन देती तो वो एक ही बात कहती कि हे चौथी माँ, मेरे पति के प्राणों को लौटा दो। चौथी मैया उससे कहती, हम तो छोटी चौथ माता हैं, सबसे बड़ी तो वो करवा चौथ माता है, वही तेरे पति के प्राण लौटा सकती है। परंतु वो तुझसे तो बहुत रुष्ट हैं। परंतु इस करवा चौथ को यदि तू पूरे श्रृंगार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत उपवास करेगी, माँ का पूजन करेगी, तो माँ तुझे दर्शन अवश्य देंगी। तब माँ के पैर पकड़ लेना और तब तक पैर न छोड़ना जब तक वो तेरे पति के प्राण लौटाना दे। देखते देखते करवा चौथ आ गई भक्तों। तो वीरावती ने कैसे करवा चौथ का व्रत उपवास पूजन की तैयारी की, आइए सुनाता हूँ। छोटी ननद से सारा फिर उसने श्रृंगार मंगाया। व्रत के दिन खुद को तो उसने भक्तों खूब सजाया। काजल बिंदी चूड़ी मेहंदी थाल थी मंगवाई। बड़ी श्रद्धा से पूजती थी वो तो करवा माई। आज तो माँ से पाके रहूंगी हो, आज तो माँ से पाके रहूंगी अपने पति के प्राण। सदा सुहागिन रहने का तो पाती है वरदान। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। करवा चौथ के दिन उसने बड़ी श्रद्धा के साथ सुबह स्नान ध्यान कर स्वयं को 16 श्रृंगार से सजाया और करवा मैया की पूरी भक्ति से उपासना करने लगी। करवा मैया ने
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। और माँ यह बोलती भी आई कि करबोले करबोले, 7 भाइयों की प्यारी बहना करबोले, घड़ी बुखारी करबोले। वीरावती ने माँ के पांव पकड़ लिए भक्तों और बोली, हे माँ, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। माँ बोली, अरे तू तो दिन में चांद उगाने वाली है, घड़ी भुकारी है, 7 भाइयों की लाडली बहना है, फिर भला तुझे मेरी कृपा की क्या आवश्यकता। परंतु वीरावती ने माँ के पांव नहीं छोड़े। भक्तजनों, करवा मैया तो दाती हैं, दयावान हैं, सो उन्होंने वीरावती पर दया की। उससे थोड़ा काजल और सिंदूर मंगवाया। छोटी उंगली से काजल और सिंदूर का छींटा ज्यों ही पति के शव पर डाला, पति मैया मैया कहकर जीवित खड़ा हो उठा। दोनों ने करवा मैया के चरण पकड़ लिए और माँ की जय जयकार करने लगे। काजल और सिंदूर मंगाया, छींटा एक लगाया, वीरावती के पति को करवा मैया ने जिलवाया। जाते जाते झोंपड़ी में माँ ने लात लगाई, एक पल में जो झोंपड़ी थी उसको महल बनाई। अंतर ध्यान हुई मैया फिर हो, अंतर ध्यान हुई मैया फिर दे करके वरदान। सदा सुहागिन रहने का तो पाती है वरदान। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। छोटी ननद ने जब यह समाचार घर पे सुनाया भक्तों, तो मारे प्रसन्नता के सारा परिवार शमशान भूमि में दौड़ा दौड़ा आया। पुत्र को जीवित देख उसकी माँ के अश्रु बहने लगे। सभी ने एक स्वर से करवा चौथ मैया की जय जयकार करी और माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, जैसी भूल वीरावती ने की है, कोई और सुहागन वैसी भूल कभी न करे। और जैसे वीरावती के पति के प्राण आपने लौटाए हैं, माँ सभी सुहागिनों के सुहाग की इसी तरह रक्षा करना। उन्हें धन धान सुख यश वैभव संपत्ति कीर्ति और आरोग्य प्रदान करना। उसके बाद सभी हर महीने की चौथ को चौथी मैया का व्रत पूजन करने लगे। और करवा चौथ का पर्व तो हर वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाने लगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए करवा चौथ मैया की। हर सुहागिन के सुहाग की मैया रक्षा करना। यश वैभव आरोग्य कीर्ति धन और दान भी देना। जैसा दंड वीरा को दीना किसी और को न देना। हर सुहागन पे है माता अपनी कृपा करना। चंदन तिलक लगा कर करते हो, चंदन तिलक लगा कर करते हम तेरा गुणगान। सदा सुहागिन रहने का तो पाती है वरदान। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। बोलो